अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स हम इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे। हम देखेंगे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी बुनियादें क्या है, उसकी हालत ये क्यों है, क्यों बार बार पाकिस्तान को जो है कर्जों के लिए जाना पड़ता है और हमारी इकोनॉमी क्यों ठीक नहीं हो रही। हम हर बार कहते हैं कि आईएमएफ से लोन नहीं लेंगे, फिर भी हम ले रहे हैं। और बार बार मतलब आप देखते हैं जो भी नई हुकूमत आती है वो कहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता सकता कि वो कौन सी पॉलिसी है, किसके तहत जो है हम आईएमएफ से लोन नहीं लेंगे, या जो है हम कर्जे जो इस तरह उतारेंगे, पैसों का मसला इस तरह हल करेंगे। हर कोई वादे करता है, बहुत बड़ी बातें करेगा, हम ये करेंगे, लेकिन बात हुई रहती है कि आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे। कोई नहीं बताता कि हमारे ऊपर टोटल लोन कितना है, कितने हम कर्जे में मकरूज हैं, और किस तरह उसको रिपे करेंगे, किस तरह क्या करेंगे, मुल्क कितना जनरेट कर रहा है। आपको ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आती, सिर्फ यही नजर आता है कि ये करेंगे, लेकिन ये नहीं बताते कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्या है, किस तरह है, शुरू से थी या बाद में हुई, तो क्या तरीकेकार हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी ठीक हो सकती है उसकी, और उसके ऊपर हम फोकस क्यों नहीं कर रहे। और मौजूदा दौर में जो है आया कुछ सालों में इकोनॉमी हमारी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमी है, कंडीशन वो किस तरह है। तो प्रैक्टिकली अगर आप इसको देख लें, असल में इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट्स, हम पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं पढ़ते, हम एकेडमिक डिबेट की बात करते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज उसमें देखते हैं। तो उसके हिसाब से जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। अब डिफॉल्ट क्या है, लोग बहुत बताते हैं कि हम डिफॉल्ट होने से बच गए, डिफॉल्ट नहीं हुआ। कोई कहता है डिफॉल्ट होना ये है कि आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते, आप जो है आपके बैंकों के पैसे मुजम्मद कर दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग थ्योरीज देते हैं जो, लेकिन ये नहीं होता। सिंपल आपको एक डिफिनेशन बताता हूँ डिफॉल्ट की, जो आपको समझ आए जी। डिफॉल्ट ये, पहले आप अपने आप से समझें, बाद में हम मुल्क के ऊपर आते हैं। अगर आपने कोई काम करना है या कोई चीज लेनी है, या आप कोई घर बना रहे हैं और बनाते बनाते आपके पैसे खत्म हो गए और वो काम रुक गया, तो समझे आप डिफॉल्ट हो गए। अब इसका मतलब क्या है, आप खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को आप पूरा नहीं कर सकते, तो आप डिफॉल्ट हो गए। ये एग्जैक्टली इसी तरह मुल्क के अंदर, मुल्कों में अगर आपने बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, मैंने ये डेवलपमेंट काम करने, ये करने, लेकिन बीच में आके वो सारे रुक गए क्योंकि आपके पैसे खत्म हो गए। तो इकोनॉमी तो चल रही है आपकी, स्लो स्लो चल रही है, मतलब ट्रेड भी हो रही है, बाकी चीजें भी, तनख्वाहें भी आ रही हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन जो आपके बड़े बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो सारे रुक गए। क्यों? आपके पास उनके लिए पैसे नहीं है। तो जो आपने टारगेट रखा होता है कि मैंने ये कंप्लीट करना है, मेगा टारगेट्स जो है, और आप उनको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होते, तो आप समझ लें आप डिफॉल्ट कर गए। तो इस डिफिनेशन के तहत पाकिस्तान में आप देखें बहुत सारी, जो हमने कहा कि ये डेवलपमेंट वर्क चाहिए, पैसे नहीं कर सकते, तो मुल्क जो है डिफॉल्ट कर गया। तो प्रैक्टिकली डिफॉल्ट ये है। तो इस हिसाब से आप देखते हैं पाकिस्तान में जितने जो बड़े काम थे होने थे वो नहीं हो सकते क्योंकि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन क्या थी, क्या है, बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि जो डेवलपमेंट वर्क हैं, जो टारगेट थे, वो इसको पूरा कर सके। तो अब फिर इस पे हम देखते हैं ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, वाई इज इट सो, काजिस क्या है, क्यों ये हुआ, मतलब क्या हुआ, क्या अचानक हुआ, क्या पीटीआई की हुकूमत जिम्मेदार थी, क्या पीएमएलएन की थी, क्या पीपल्स पार्टी थी, क्या मार्शल लॉ से क्या जिम्मेदारी थी। पॉलिटिकल बयानात पे तो एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं। तो असल में देखते हैं, जो जहाँ तक पॉलिटिकल डिबेट उसको भी क्लियर करते हैं। हुकूमतों का ताल्लुक है, सियासत कुछ और है। सियासत में होता है कि वो जो बयान होते हैं उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, मतलब हकीकत से बहुत दूर होते हैं। पीटीआई के ऊपर ये डालना या इसके ऊपर डालना, ये कोई वजह नहीं है, ये प्रैक्टिकली आपको बता दूं। क्योंकि पीटीआई ने सिर्फ ये किया कि आईएमएफ के पास हम नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, वो कहते हैं भाई डिफॉल्ट कर गए। तो आपके पास पैसे जब नहीं थे तो फिर पीटीआई के जाने ना जाने से ये मसला हल नहीं हो सकता था, क्योंकि आप लोन लेंगे, आपको मजीद कर्ज जो है इंटरेस्ट में आपको वापस करने पड़ेंगे। आप 3 अरब लेते हैं तो आपको 6 से 7 अरब वापस करने होते हैं। आप 6 से 7 अरब लेंगे तो आपको 12 से 13 अरब वापस करने होते हैं। तो इस तरह जो है ये डिफॉल्ट जो है टलता नहीं, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं, ये आपके साथ कंटिन्यू है। पैसे मिलते हैं, उसके उसकी मद में आपको फिर मजीद ज्यादा पैसे देने हैं। अगर आप नहीं जाते, आप हर स्टेज पे आप जो है, फिर यही बहस आएगी कि आप नहीं गए तो आप डिफॉल्ट कर गए, तो डिफॉल्ट आप कर चुके हैं, ये समझ लें। अब इसकी वजह क्या थी, वजह जो है हमारी सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। अब हमारी जो पॉलिसीज हैं लोगों को समझ नहीं आती, वो लोगों से मतलब जो हुक्मरान रूलर तबका है उनको समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जनाब, हमें तो, उनका मकसद ये है कि वोट लेना, वोट लेना है, किसी मोहल्ले में सड़क नहीं है तो सड़क बना दी, वोट मिल गया, गटर कट रखना नहीं है वो लगा दे, वोट मिल गया। हमारी तरजीहात इसी तरह। लेकिन मुल्क को देखना है अपने रोड बनाने से, ट्रांसफार्मर लगाने से, क्या ये जो पैसे लगाएंगे पैसे वापस आएंगे, ये वो पैसे खत्म हो गए। क्योंकि मुल्क जिस कंडीशन में, तो आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती है। सड़कें तब बनेंगी जब आपके पास पैसा आ रहा हो। आप घर को पक्का तब करते हैं, डेकोरेट करते हैं, जब आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा हो। लेकिन जब रहने के लिए पैसा नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते।
तो इसी तरह हम देखते हैं जो मुल्क की जो कंडीशन थी, मुल्क के अंदर जो पैदावार होती है वो पैसा बाहर से आता है लेकिन इन्वेस्टमेंट की शक्ल से, और घर के अंदर कंट्री के अंदर से अपना ग्रो करता है। उसमें आपके पास इंडस्ट्रीज होती हैं, फट आपकी जो महारत होती है, टैलेंट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो ले आती है। इसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट वो है जो आप बाहर से ले आते हो। बाहर से आप जितनी ज़्यादा चीज़ें ले आओगे, चाहे इंसान हो, चाहे आप मशीनरी ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो पैसा आपका बाहर जाएगा। जिस मुल्क से आप मंगवाओगे उस मुल्क को आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसा आपके पास जा रहा है और बाहर से आपके पास चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें भी जो पॉलिसी है बहुत मैटर करती है। बाहर से जो चीज़ आ रही है, अगर आप दूर सोचते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसको अडॉप्ट करें, उसके मुकाबले में आ जाए और अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है जैसे हमारे मुल्क में, तो आप सिर्फ बाहर से लाते हैं, खर्च करके ख़त्म कर देते हैं, बार बार पैसा बाहर दे रहे हैं और उससे कुछ भी नहीं सीख रहे, सिर्फ बाहर वालों को आप फ़ायदा दे रहे हैं। और हमारे मुल्कों में अक्सर ये है कि बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कमीशन के चक्कर में पैसा बाहर जा रहा है, खुद अमीर हो रहा है और मुल्क गरीब होता जा रहा है। दूसरी तरफ है आपकी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वो है जो आप बाहर बेचते हैं। हर मुल्क कोशिश करता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए ताकि उसके पास पैसे ज़्यादा। आप जब चीज़ें बाहर बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है। चाइना क्यों बहुत आगे गया है? आप देखें जितनी हमारे मुल्क में प्रोडक्ट्स हैं चाइना के, चाइना ने क्या किया, अपनी चीज़ों को बाहर बेचना शुरू किया। पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान शुरू में जो राइस वगैरह जूट एक्सपोर्ट कर रहा था, बदकिस्मती से वो ख़त्म हो गया। अब जब एक्सपोर्ट करना आप ख़त्म कर रहे हैं, जो बाहर से पैसा आपके पास आना है, आप उल्टा बाहर से मंगवा के पैसा दे रहे हैं और पैसा आपके पास है नहीं। फिर क्या होगा, आप कर्जा लेंगे, कर्जा लेंगे क्या होगा, आप मकरूज होंगे, आपको इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, आपकी इकॉनमी जो है बैठ जाएगी। तो एक बड़ी चीज़ हमारे पास ये हुई कि जो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी गलत हुई, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट की बजाय लोकल इंडस्ट्रीज़ को, टैलेंट को, इसमें हमारे लोग भी आते हैं, उनको ग्रूम करना, सब कुछ करना, उस पर काम नहीं किया, बल्कि बाहर से लाना शुरू किया। तो इस वजह से जो हमारी इकॉनमी जो है बैठ गई पूरी। फिर जो है प्रायोरिटीज़ ऑफ नेशन, फिर यही बात हमारी कौम की, एज अ कौम जो है हमारी तरजीहात क्या है। हम ये नहीं देखते कि मतलब आने वाले वक्तों में हमारी नस्लों में बाकियों के लिए क्या कुछ होगा। हम देखते हैं हमें अभी क्या मिलेगा, सड़क चाहिए, सड़क ले लिया। आप सड़क से बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग सकते हैं। कभी आप देखते हैं बहुत कम लोग ऐसे लोग क्विक सोल्यूशन मांगते हैं जो कि जल्दी आके जल्दी बैठ जाते हैं। मिसाल तौर पे वो चाइनीज़ एक कहावत, वो कहते हैं कि डू नॉट फीड मी, मतलब मुझे ना खिलाओ, रादर टीच मी हाउ टू कैच अ फिश। मतलब वो कहते हैं जैसे आप मुझे खिलाओ नहीं, बल्कि आप मुझे तरीका सिखाओ कमाने का। आप कमाने का तरीका सिखाते हैं, वो खुद भी कमाएगा, बाकियों को भी सिखाएगा, आपका जो पहिया है इकॉनमी को चलता रहेगा। तो हमारी जो कौम जो है वो इस तरह की चीज़ें डिमांड नहीं करती। वो कभी नहीं कहती कि हमें जो है हमारे इलाके में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, हमें ये इंडस्ट्री आप लगा के दें, या हमें ये जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कार्ट और कल्चर, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, कभी वो अपने इलाके के लोगों से नहीं कहती जनाब आप ये इंडस्ट्री लगाएं, ये लगाएं, ताकि हम अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकें। मिसाल तौर पर मुख्तलिफ हम जगहों पे जाते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, बहुत सारे माइंस मिनरल्स हैं, आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर रहे, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब कभी किसी ने नहीं किया कि हमें यहाँ पे जो जियोलॉजी के ऊपर हमें बहुत लोकल बेसिस पे चाहिए कि हम फैक्ट्रीज पे काम करें, उनको बाहर ले जाए। मकरान की खजूरें, उसके ऊपर आप फैक्ट्रीज दें ताकि हम इम्पोर्ट करके प्रोसेस कर सकें, नहीं है। हर कोई अपने, किसी को नौकरी चाहिए छोटी सी, किसी को ट्यूबवेल चाहिए, किसी को क्या चाहिए, छोटे छोटे आप मतलब एक इनफरादी तौर पे मांगते ना कि एज अ कौम मांगते हैं। इस तरह पंजाब का कल्चर है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें उनका म्यूजिक है, सिंध का कल्चर है, सिंधी कल्चर में ड्रेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कहती हैं हर किसी के। तो आपने कभी नहीं मांगा कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म दें, एक फैक्ट्री दें, आइडियाज़ दें ताकि हम इनको आगे प्रमोट कर सकें, ताकि रेवेन्यू आए। कोई नहीं मांगता, हर कोई अपने लोकल चीज़ों पे मांग रहा होता है। हॉस्पिटल मांगते हैं, आप ये नहीं कहते कि ये हमारे लोग हैं, इनको ट्रेन करें ताकि यहाँ पे काम कर सकें। तो ये जो है सारी हमारी अपनी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हम भुगत रहे हैं। इस तरह फिर ये विजन की बात आती है कि हम दूर सोचते हैं, हम नज़दीक आज के ही सोचते हैं, हम आज के ही सोचते हैं। 5,000 लेके वोट बेच देंगे और फिर पूरी ज़िंदगी जो है रो रहे हैं। तो इसकी, इससे बेहतर है कि इनफरादी तौर पे हम कहें कि जनाब हमें ये चीज़ें दें। आप कहते हैं कि मिसाल तौर पे मुझे 5,000 वोट के मिल गया, 200 मिल गया, तो आप खुश हैं। तो ये जो आर्ज़ी खुशी है ये आपको डुबो देगी। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हमारे मुल्क में होती रही। तो ना सिर्फ सियासतदान ज़िम्मेदार हैं, अवाम भी, ये सारे मिल के इसमें ज़िम्मेदार हैं। तो ये पूरा देखना पड़ता है। अब अमेरिकन इलेक्शंस देखें, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने जो जा रहा होता है, जो भी खड़े खड़े होते हैं उस इलेक्शंस के लिए, अवाम, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग सारे जो हैं वो उससे क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं बताएं आप ये मसला, इसको कैसे हल करेंगे, इसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है, उसके बारे में क्या पॉलिसी है। वो देखते हैं उसका विजन भी है या नहीं है।
ये नहीं कि सिर्फ बातें कर रहे हैं कि मैं गुर्बत ख़त्म करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। भई आप कैसे करेंगे वो बताओ? तो ये हमारे अंदर नहीं है। जब तक आप में शऊर नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उससे क्लियरिटी नहीं लेंगे, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है सस्ता हमारी जो कंट्री थी, इकोनॉमी थी, उसको डुबो चुके हैं। फिर आप आगे जाते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप। अब टेक्नोलॉजी की देखें दुनिया की दौर जो है कहाँ से कहाँ गई टेक्नोलॉजी में, इंडिया को देखें यहाँ पे, हम कहाँ पे हैं? मतलब आईटी टेक्नोलॉजी अभी आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी है, ये सारे बाहर से आ रहे हैं। तो क्या हमारा अपना कुछ भी नहीं, हम नहीं कर सकते? ये इसी को हमने कभी सही तरीके से यूटिलाइज़ किया, गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, जनाब इसको यूज़ करें, उसके थ्रू आप आगे जाएँ। कुछ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस नहीं, वो ये नहीं कहता भई ग्रेजुएट्स जो हैं, ये फारिग हो रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे, तो मैं उनको अल्टरनेट तो दूँ, कम से कम सिखाएँ आप उनको, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलें और उनको इस काबिल बनाएँ कि उनके पास जो भी टैलेंट होगा उसको प्रमोट कर सकें, बाहर से कम अपने लिए कुछ पैसे ला सकें। जब वो पैसा बाहर से आएगा, इनफरादी जो आपकी गुर्बत है वो ऊपर आएगी, कम होगी और लोगों की जो कंडीशन इकोनॉमिक वो बेहतर हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँची और हम कहाँ बैठे हुए हैं। कोई मसला होता है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बजाय इंटरनेट को बंद कर देते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। सही यूज़ की जगह हम नेगेटिव यूज़ की तरफ जा चुके हैं। फिर इसी तरह रॉन्ग पॉलिसीज़ टुवर्ड्स द रिसोर्सेज़, हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं उसको भी हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तक नहीं सीखा। बाहर के मुल्कों में जाएँ आप देखिए, हमारे पास समंदर है, कितना बड़ा समंदर है। उससे हमने क्या कुछ सीखा? मेरीन हमारे पास ज़ीरो है। स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, ये जो स्पोर्ट्स होती हैं कुछ आप करते हैं। इसके अलावा दरिया के अंदर लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, तेल का बहुत कुछ हमने क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया। जो मिनरल्स है हमारे पास, क्रोमाइट्स हो गया, गोल्ड हो गया, हमने आज तक मतलब दूसरे मुल्कों पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि आप लाएँ, निकालें और हमें कुछ पैसे दें। बजाए इसके हम ये कहें कि भई आप आएँ, निकालें, टेक्नोलॉजी हमें दें, हमें सिखाएँ, हम खुद निकालें। आपने ये कभी नहीं किया, बस पैसा आ रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो पॉलिसी जो अपने रिसोर्सेज़ को भी आप खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो बाहर का मुल्क तो एक्सट्रैक्ट करेगा, आपको पैसे देगा, खत्म करके ले जाएगा। कल को नुकसान आपका है। आपने कभी सर्वे नहीं किया कि तेल कहाँ से मिलेगा, गैस कहाँ से मिलेगा, हम ढूँढें, जो क्रोमाइट्स हैं हमारे पास, जिप्सम है, डायनामाइट्स हैं, बहुत कुछ हमारे पास है। उसको निकालें और उसको पॉलिश करें, उसको इस काबिल बनाएँ कि वो एक्सपोर्ट हो सकें। लेकिन आपने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं, पॉलिसीज़ ही नहीं है, आपके पास नहीं है, आप बाहर से लेके आएँ। फिर उससे आप सीखें। ये नहीं कि जैसे सेंधक को दिया कि बाहर के मुल्कों को दिया, वो एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहा है और आपको थोड़ी-सी कुछ पैसे मिल रहा है और खुश हैं। तो इस हिसाब से हमारी पॉलिसीज़ भी जो हमें नुकसान दे रही हैं। डिपेंडेंसी कल्चर एंड सो ऑन। फिर एक और चीज़ है, ये हमारी जो है आप समझ लें जो कौम जो है इनके अंदर है। हम शुरू से ब्रिटिश के ऊपर थे, इसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमें ये अच्छा लगता है कि हम खुद कुछ ना करें लेकिन हमें कोई कुछ दे। अगर कोई आपसे कहे कि आप वो काम करें, मैं आपको ₹20 दूँगा, तो आप नहीं करेंगे, लेकिन कोई कहेगा कि ये लो ₹20 तो आप खुशी से लेंगे। इसीलिए हमारे मुल्क में जो भीख माँगने वाला कल्चर है बहुत ज़्यादा है। आप किसी भिखारी को काम करें वो नहीं करेगा, लेकिन पैसे दे दिए वो लेगा। हर किसी को लगता है मुझे मुफ्त में पैसा मिले, बगैर काम किए, बगैर कुछ किए पैसा मिले। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो बैठ चुकी है। फिर आप आगे जाते हैं कि अब इसमें कोई मुझे तनकीद कर सकता है, वो कह सकता है कि जनाब इसमें आपने आर्मी की बजट की बात नहीं की, करप्शन की बात नहीं की, ये नहीं की। तो वो जो है सारी जो है बड़ा पिक्चर नहीं है, बहुत छोटी चीज़ें जिसमें हमें डाला गया, फँसाया गया। जब आप बड़े पिक्चर में जाके देखते हैं तो आपको समझ आती है कि बहुत छोटी चीज़ें। तो फिर हम आते हैं कि ये जो बाकी जो अभी मैंने बातें की करप्शन वगैरह क्यों है? ये असल में इसी इकोनॉमी की वज़ह से है। ना कि वो खुद एक काज़ नहीं है बल्कि वो एक आउटकम है। उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। अब व्हाट आर द आउटकम्स? ठीक है, अब ऐसी इकोनॉमी होगी जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया या मुल्क की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो लोन ले रही है बार-बार, तो उसमें आउटकम्स क्या होंगे? उसमें एक तो ये होगा, बेगर्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा। बेगर्स ये नहीं सिर्फ रोड पे हैं, वो तो बेचारे रोड पे हैं, तो आप देख सकते हैं कोई भिखारी आपके पास आके भीख माँगता है, उसकी क्या इज़्ज़त होती है, आप कैसे देखते हैं? आप अपने पास उसको बिठाना पसंद नहीं करेंगे, खिलाना नहीं पसंद करेंगे। 1-2 होंगे हमदर्द जो करेंगे, लेकिन बार-बार वो भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह आप पाकिस्तान की हैसियत सोचिए, अगर वो हर जगह जाके भीख माँग रहा है, हर जगह मुल्कों में जाता है IMF पास के मुझे कुछ दो, तो आप सोचिए उसकी क्या इज़्ज़त होगी? एज़ अ मुल्क तो आप बताएँगे मैं इस मुल्क से हूँ, मुल्क को एक आदमी के तशबीह दें आप। भिखारी वाला ही कल्चर होगा और भिखारी की क्या इज़्ज़त होगी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप भीख माँग रहे हैं, जो आपकी हालत है, और आप जाके कहीं पे कुछ माँगते हैं, और तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान को उससे तशबीह दे के देखना, आपको समझ आएगी क्या हो। फिर करप्शन, करप्शन जो है इसी के एक आउटकम है। लोग जब देखते हैं कि अगर मैं करप्शन नहीं करूँगा, तो कल को सर्वाइव कैसे करूँगा? सरकारी नौकरी चली जाएगी या बहुत थोड़े कम पैसे हैं, तो उसके बाद मेरा गुज़ारा कैसा होगा? तो मुल्क में तो कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं दे रही। वेस्ट में ये होता है, आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, मुल्क जो है उसकी
ज़िम्मेदारी उठाती है। इसी तरह अगर आप बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, स्टेट जो है आपके खर्चा उठाती है, इंश्योरेंस होती है, हर किसी की गाड़ी की, माल की, हर चीज़ आपकी इंश्योर्ड होती है और सरकार जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जबकि हमारे मुल्क में क्या, अगर आप रिटायर हो गए, सरकारी मुलाजे में रिटायर हो गए, अगर आपके पास थोड़ी बहुत कारोबार बिजनेस वो बंद हो गया, तो सरकार आपको कुछ भी नहीं देगी। आपकी हालत जो ऐसी हो जाएगी कि आप सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। तो लोग जब ये देखते हैं तो कहते हैं करप्शन करो, बहुत सारा पैसा बनाओ, बहुत ज़्यादा बना लिया तो मुल्क से बाहर चले जाओ, अगर कम बना लिया तो मुल्क के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बनाओ, कम से कम आपकी जो नस्लें हैं वो अच्छी तरह की ज़िंदगी गुजार सकें। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ आती है कि मतलब करप्शन की वजह भी ये कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है, वो प्रमोट कर रही है करप्शन को। आप करप्शन करें ताकि आप कल को सस्टेन कर सकें। अगर लोगों को पता होता कि मुझे सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, रिटायर होने के बाद इलाज का भी हो, तो शायद लोग करप्शन ना करते। तो ये जो है करप्शन खुद एक मसला नहीं बल्कि एक मसले का, आप कह सकते हैं मसले की वजह से एक मसला है। आप उस पिक्चर को सही करें तो ये पिक्चर भी ऑटोमेटिकली ठीक होगा। इसको थोड़ा मज़ीद समझने के लिए बात करूँ, अगर आप अभी सरकारी मुलाज़िम की बात करें, इसलिए क्योंकि लोग हर कोई पड़ा हुआ है सीएसएस, बीसीएस के पीछे। सरकारी जॉब, सरकारी जॉब क्या है, उनको प्रोटोकॉल की चाहत है। गाड़ी होगा, बंगला होगा, गार्ड्स होंगे इधर-उधर, इज़्ज़त नाम। जब वो रिटायर होगा, कुछ पेंशन मिल रही होगी, उसके पास कुछ भी ना हो, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? सरकारी जॉब में आपने उसको इतना कुछ दिया, कल को रिटायर होगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप बताएं वो कैसे सर्वाइव करेगा, क्या करेगा? उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती इस मुल्क में। तो मजबूर होता है कि करप्शन करे और अपने उस स्टेटस को मेंटेन रखे। फिर हम देखते हैं लैक ऑफ डिसीजन एंड सो ऑन। फिर हम देखते हैं उसका आउटकम ये, जब आप पैसे नहीं है, कुछ नहीं, तो आप डिसीजन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पता है मेरे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, इज्जत है ही नहीं, और आपकी नीयत ये है कि पैसे कमाने हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपकी जो इकॉनमी है तो उसने लाज़मी बैठना। ये जो छोटे-छोटे, कोई स्कूल नहीं जा रहा, जॉब की जगह दूसरे जॉब पे जा रहा है, कहीं और जा रहा है, क्यों? ये सारी इसकी कड़ी, हर कोई उस माशरे में रह रहा है, उस माशरे को देख रहा है कि गरीब की क्या इज़्ज़त है, आपके पास स्टेट क्या कर रही है, खुद स्टेट्स के जो आपके रूलर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही करप्शन कर रहे हैं, वो खुद भी कमा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं अपनी ज़ाती मफाद के लिए। तो लोअर तबका देखेगा कि मैं क्यों ना करूँ, तो जिसको जो मौका मिलता है वो कर रहा होता है। ये जो है, ये सारी चीज़ें आउटकम्स है, ना कि ये काज़ है। फिर हम आते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस टू सॉल्व इट। तो ये सारे जो अगर मसलों की बात की, ठीक है, मसले तो हर कोई बताता है बहुत, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मैंने खुद भी बात की कि अगर कोई हमारे पास आए, वो इकोनॉमी वो कहे कि मैं गुर्बत ख़त्म करूँ, ये करूँगा, तो हम आप उससे पूछा आप कैसे करेंगे? जब मैंने मसले सारे बता दिए तो फिर बात ये होगी इसकी सोल्यूशन क्या, आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सारा मान लिया, अब कैसे ठीक करेंगे? तो फिर इसके लिए सॉल्यूशंस हमें लाज़मी देने पड़ेंगे। सॉल्यूशंस में हम आते हैं इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। तो ये जो बैलेंस है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसको हमने शिफ्ट करना होगा। इम्पोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक तेल है आपका, ठीक है, बड़े बड़े पैमाने पे जब से मुल्क बनाया आपने इम्पोर्ट की लाइन लगा हुई है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट, सारा पैसा तेलों पे बाहर जा रहा है, प्राइस जो है वही फ्लक्चुएट हो रही है, तो हम बार बार यहाँ पे, ठीक है, कमोडिटीज़ आप मंगवाते हैं, लग्जरी कमोडिटीज़ वगैरह। तो आप ये देखें, जब इतने अरसे से आप मंगवा रहे हैं तो आप वो यहाँ पे क्यों सेटअप नहीं ले आते? तो इसमें अब आपके पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव, अगर फॉर एग्जाम्पल फ्यूल बहुत बड़ा मसला है हमारा, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। कंजप्शन को आप चेंज करें। आप गाड़ियाँ हैं, मोबाइल्स हैं, सारी आपको ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, आप इलेक्ट्रिक पे जाएँ। सोलर वाली गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं जिनके ऊपर प्लेट्स हैं। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, सोलर सिस्टम हाइब्रिड आपके पास आ चुके हैं। आप नई टेक्नोलॉजी ले आएँ ताकि ये जो रोज़मर्रा की जो कंजप्शन है कम से कम वो तो कम हो। इतनी जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, मोटरसाइकिल, बाइक्स, आप उनको इलेक्ट्रिक या सोलर बाइक्स उनको लॉन्च करें। शुरू में आपको बहुत महँगा पड़ेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद जो फ्यूल का कॉस्ट है उसको आप बचा के यहाँ पे लगाएँ, एक चीज़। दूसरी आप ये कर सकते हैं, बाहर की टीम्स को मंगवाएँ, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कि भाई सर्वे करें यहाँ पे, जहाँ फ्यूल है, पेट्रोल है, आप वहाँ से निकलवाएँ। वहाँ से पेट्रोल निकलवा के उसको जो है प्लांट लगवाएँ। कुछ मुआहदे के तहत होते हैं, जैसे सऊदीया ने किया है, बहुत से और मुल्कों ने, तो अपना तेल जो है एक्सट्रैक्ट करें और वो यूज़ करें। थर्ड चीज़ आप ये करें कि जहाँ से आपको तेल सस्ता मिलेगा वहाँ से लें। अब लाज़मी नहीं है कि आप कतर और वहाँ से जो है कुवैत वगैरह से तेल मंगवाएँ, जो कि आपको बहुत महँगा पड़ता है। आप अमेरिका से जिससे भी कहते हैं उनसे आप कहें जनाब हमारी हालत ये है, आप हमें अलाउ करें, हम ईरान से तेल लें, ईरान से कहें प्रोसेसिंग प्लांट लगा के दो, आपसे करें। आप इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करें, इंडिया से तेल मंगवाएँ, रशिया से मंगवाएँ, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान वहाँ से मंगवाएँ। तो आप ऑप्शंस यूज़ करें। हर वक़्त दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ईरान दुश्मन है। पॉलिसीज़ बदलें। जब जंग में लड़ेंगे ना हर कोई, जब 2 भाई घर में लड़ते रहें तो वो घर तबाह हो जाता है। इसी तरह का आप इस जिस खित्ते में रहते हैं,
आप हर टाइम जंग 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 करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, अपनी ज़रूरत देखनी पड़ती है। अगर तेल आपको इंडिया से मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, रशिया से, तो आप वो ले आए। अपनी बका का सोचें कि आप कैसे बचेंगे, ना कि उसको खुश करने के लिए कतर और कुवैत वालों को सारा पैसा वहीं पे जा रहा है। आप साथ साथ शिफ्ट करें अपनी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। हम सुनते थे कि पाकिस्तान में जो है पानी, बिजली, अपना बिजली जो है ज़्यादातर पानी से पैदा होता है और थर्मल से। बिजली वो पता नहीं कहाँ जा रही है, पेट्रोल की प्राइस हाई की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और इसी तरह इसके अलावा कुछ और चीज़ें, टमाटर, प्याज, एग्रीकल्चर, कम से कम वो तो आप होम ग्रोन करें। थोड़ा सा कोई भी फ्लक्चुएशन होती है मार्केट, आपकी चीज़ें आसमान पहुंचती हैं। तो जो जो अब मैं ये नहीं कह रहा गाड़ियाँ खुद बनाएं, ठीक है, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक्स पे तो आप फोकस करें जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो बड़ी कॉस्ट आपकी फ्यूल की, आप उसको कवर करें। इसी तरह बाकी चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, आप इतनी महंगी चीज़ों की वजह सस्ते बनाए, टायर गाड़ियों के मंगवाते हैं, खुद बनाने शुरू करें, अच्छे क्वालिटी के बनाए। इस तरह जैसे आपने चले रक्षा जैसा वो करना शुरू किया। स्टील इंडस्ट्री को दोबारा फहाल करें, जितनी आपकी ऑटोमोबाइल मोबाइल्स बनेंगी सारी वो स्टील से ही बनती है। रेलवे सिस्टम को बहाल करें, ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को मतलब रिवाइव करें। आप एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉलिसी बनाएं, चाहे गवर्नमेंट जो भी हो, चेंज हो जो भी हो, इनको कंटिन्यू करें। क्रेडिट कोई ना ले, मैंने क्या किया, मुल्क के लिए उन पॉलिसीज को कंटिन्यू करें। बैठ के देखें कि ये पॉलिसी मुल्क के मुफाद में बेहतर है, हमने हम में से जो आए जाए वो इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगा, उस पर मुत्तफिक हो जाए और पॉलिसीज लें और उनको परसू करें। तो कुछ सालों में ये जो आपकी कंट्री है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और आपकी जो मीशत है बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। फिर इसी तरह एक्सपोर्ट में आप अपने जो बेसिक चीज़ें, जैसे आम आम हमारे बहुत अच्छे हैं, खजूर अच्छी हैं, जो आपकी वो होती है कशीदाकारी वो बहुत अच्छी है, उसको आप एक्सपोर्ट करें। बहुत सारी आपके पास चीज़ें, कारपेट्स हैं आपके पास, वीविंग करते हैं, आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फुटबॉल वगैरह, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। जो आपकी बाहर की डिमांड ज़्यादा है, आप उसको बेचें बाहर, उसके ऊपर बहुत फोकस करें। उसके ऊपर जो लोग हैं उनको उस फील्ड में इनवाइट करें और ले जाएं उनको। तो जब तक ये नहीं करें नहीं हो। फिर फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी को बदलें। हर टाइम जंग 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 की बात छोड़ दें। अब बेहतर है ये देखें कि हमारी सर्वाइवल कैसे बेहतर होगी। वार इकोनॉमी आपकी इकोनॉमी नहीं है, वो अमेरिकन और उन कंट्रीज की इकोनॉमी है, तो आप उस पर जा भी नहीं सकते। तो आप अपनी पॉलिसी को वार इकोनॉमी की बजाय एक फ्रेंडली इकोनॉमी में कन्वर्ट करें, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को दोस्त ममालिक बनाएं और उनको अपनी चीज़ें बेचें। अपने पास इंडस्ट्रीज लें, टेक्नोलॉजी लें और उनको प्रमोट करें आगे। अरब कंट्रीज में आप देखिए उनके पास क्या है, गल्फ कंट्रीज में क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन सारा पैसा इन्वेस्टमेंट को यहीं पे है। तो यहाँ से आपके पास एक एग्जाम्पल आती है, उनके पास तो मतलब रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज वहाँ पे और कितनी डेवलप्ड है। आइडिया है ना, टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया। टूरिज्म के जरिए कितना कमा रहे। आपके पास अल्लाह ने आपको बहुत कुछ है, लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, आपके पास है कहाँ पे, कुछ भी नहीं है। क्यों? आपके मुल्क के हालात ही ठीक नहीं है, लोग आके आने से डरते हैं। कभी आपकी जो है डिपार्टमेंट्स को नहीं छोड़ते, कभी वो अगवा हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, कभी मारे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पॉलिसी के साथ मैटर करती हैं। फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को उसके अलावा वर्क मिलेगा, आपको आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो चल पड़ेंगी। अगर आपके मोहल्ले में एक साबुन की फैक्ट्री है और वो बहुत अच्छी साबुन बना लेती है और सस्ती बना रही है, तो लोग क्यों जाके महंगे ब्रांड्स के साबुन लेंगे, वो उसी से ही लेंगे। तो अब क्या हो कि घर में वो इंडस्ट्री चलेगी, एक रोजगार चल जाएगा, कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और आपका पैसा जो है मुल्क के अंदर ही रहेगा, मुल्क के अंदर सर्कुलेट करेगा, और एक अच्छी चीज घर में ही मिलेगी। बहुत बेहतर है। इसी तरह कपड़े की आपकी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल मिल, हम फिर भी हमारे देखें फैसलाबाद से इतने अच्छे कपड़े वो बनते थे, कहाँ है? फिर भी लोग बाहर के कपड़ों के पीछे पड़े हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पॉलिसीज़ इनके ऊपर सोचना पड़ेगा। ये जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है उसको हमने होम ग्रोन जो टेक्नोलॉजी उसको दोबारा रिवाइव करना होगा। फिर जो मेजर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आजकल, जो साइंस वाली टेक्नोलॉजी है, उसको भी हमें अपने अंदर कंट्री में लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ लोगों को, हर किसी को इंटरनेट का पॉजिटिव यूज समझाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी पूरी यूथ जो है वो टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बैठ के फजूल बेहुदा रील्स बना रही है और इसी पे खुश है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी को नेगेटिव यूज करना हम जानते हैं, पॉजिटिव नहीं जानते। तो हमें ये सिखाना पड़ेगा भाई, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा से बहुत आगे, अगर ये यूथ है अपनी जो इनकी जो स्किल्स हैं वो इनको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, बजाय इसके इस तरह की माशरी बिगाड़ में हिस्सा लेने के पॉजिटिव तौर पे उसको यूज कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हर पोर्शन पे इसको सीखे। फिर इसके हम बाद देखते हैं एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज द नियर फ्यूचर। तो अगर हम देखते हैं, एक्सपेक्ट क्या करें, हमें बताया जाता है जनाब इतने पैसे आ रहे, इतने आ रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो बात तो ये है कि अगर नियर फ्यूचर में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये जो जिस तरह इकोनॉमी चल रही है, जो पॉलिसीज है, कुछ भी नहीं मिल रहा।
क्योंकि जितना पैसा आप ला रहे हैं वो सारा उधार और बाहर से ही आ रहा है। जब इतना आप लेंगे, 20 अरब लाएंगे चाहे 25 लाएंगे, इतने लाएंगे तो आपको बदले में फिर 50 से 60 अरब आपको वापस लेने हैं। जब आपके पास 6 अरब भी नहीं है तो आप 60 अरब कहाँ से वापस करेंगे? तो ये चीजें हमें सोचनी है। आप जितना ज्यादा लोन लेंगे आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की भी हालत ये हो चुकी है कि हर कोई नया जो डिपार्टमेंट आएगा वो लोन ले आईएमएफ से और पिछले लोन अदा करे, फिर नई हुकूमत आएगी वो फिर लोन ले, फिर आगे वाला लोन अदा करे। तो अब ये चल, जब तक एज अ कौम हम सारा डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने पॉलिसी में, और ये पॉलिसी कंटिन्यूड पॉलिसी होनी चाहिए, इसमें हर कोई एक पेज पे है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस जो भी हैं, कि हम ये पॉलिसीज बनाएंगे, हम जो इनको परसू करेंगे, हम में से कोई जो है जो एक्सपोर्ट थी उसको हम कम करेंगे, जिन जिन चीज़ों पे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है उसकी उस टेक्नोलॉजी का अल्टरनेट ढूंढेंगे, या तो उस टेक्नोलॉजी को अपने घर में ले आएंगे, मुल्क में ले आएंगे, और उसके ज़रिए अपने आप को ऐसे से इंडिपेंडेंट करेंगे। 5-10 साल में नहीं, लेकिन 15-20 साल में ये बहुत फ़र्क आएगा। और अपनी लग्जरी आइटम्स जो है इसको हम कंट्रोल करेंगे, अपनी ज़ात के लिए अब नहीं सोचेंगे बल्कि मुल्क के लिए सोचेंगे। तो जिस तरह भी जैसे पॉलिसीज चल रही हैं, जो हालत आपको नजर आ रही है, उसमें तो फ्यूचर में यही नजर आता है, बार बार आप आईएमएफ के पास जाए, लोन लें, और ये साइकिल जो है चलता रहेगा। कोई पॉजिटिव हमें वे नजर नहीं आ रहा। तो बाकी कंक्लूजन की बात करते हैं, हमेशा देखें पॉजिटिव रहना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हो सकता है आगे कोई लीडरशिप आए, कभी इनको शायद समझ आए, वो इस चीज़ को समझें और एक बेहतर पॉलिसीज अपनाएं, और जो जो पैसा बाहर लगा रहे हैं उसका अल्टरनेट या वही चीज़ अपने मुल्क में लेके आ जाए। बचपन में हम पढ़ते थे, शायद अभी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान जो है बहुत अमीर मुल्क है, सब कुछ है। ब्रिटिश बाहर से आई, इसको गोल्डन स्पेरो कहती थी पूरे खित्ते को, और लूट के ले गई, इंडस्ट्रियलाइज्ड बहुत कुछ हो गया। और हमारे पास जो है अभी तक कुछ भी नहीं है, ना हम इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची, हमारे पास अभी तक कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ना इंडस्ट्री लेकिन ना टेक्नोलॉजी आई, अगर आई भी सारी नेगेटिव वे में आई है हमारे पास। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें जो है मुल्क को आगे लेके चलना है, पॉजिटिव वे में लेके जाना है। तो इस हिसाब से जाके अब आई होप आप लोग को समझ आए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है क्यों उसकी हालत ये, क्यों हम जो है अब छोटे हम करप्शन की बात करते हैं, करप्शन से ये नहीं इकॉनमी, आपको समझ आए कि ये सारी छोटी चीज़ें, असल जो है बेसिक जो मसला हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आ चुका है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर नीचे से आपका घर कच्चा कच्चा हो तो आप उसके बाद जितनी ऊपर ब्लॉक्स लगाएं, जब नीच बेस ही खोखला हो तो ऊपर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, गिरेगी वो बेस से ही गिरेगी। पानी आएगा, सीप होगा, कोई खोदेगा उसको, बिल्डिंग आपका गिर जाएगा। एक सी तरफ जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। तो बाहर से आर्टिफिशियल हमें दिखाने से कि सड़कें जबरदस्त बना ली और इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली और ये शॉपिंग मॉल बन गया, वो मॉल बन गया, अब ये शॉपिंग मॉल वगैरह किन का है? आप ये भी तो सर बताएं ना, क्या वो हुकूमत पाकिस्तान का है? क्या वो पैसा आवाम को मिल रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? तो ये आर्टिफिशियल आप दिखा के मैंने इतनी बड़ी सड़कें बना दी है, जो पैसा बाहर बेच रहे हो, आप खुद को तबाह कर रहे हैं। आप बताएं कि होम ग्रोन मैंने क्या किया? कुछ साल पहले आप जाए, आपके पास आपकी इंडस्ट्रीज थी, गाड़ियां थी, सब कुछ अपने बन रहे, कहाँ गए वो सारी? खत्म हो गई। तो ये जो चीज़ थी हमें ये सोचना पड़ेगा, इस चीज़ को रिवाइव करना पड़ेगा। इतनी जल्दी आईएमएफ से हम नहीं बच सकते, लेकिन ये स्लो स्लो हमें पॉलिसीज में शिफ्ट लाना पड़ेगा। बाकी मुल्कों से टेक्नोलॉजी बोरो करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अपने लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा कि आप चाहे इन टेक्नोलॉजी सीख के और उनको फिर मुल्क में बुलवा के उनके जरिए जो इन काम को आगे प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हुकूमत या आने वाली जनरेशन होगी या जो भी होगी वो इस चीज़ को समझे और इसके ऊपर गाइडलाइंस पे फोकस करे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर होगी। लेकिन मौजूदा हाल में जो है हमें यही नज़र आता है कि यार इकोनॉमी जो गवर्नमेंट है कि वो आईएमएफ से लोन ले और पिछले लोन जो है अदा करे। कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।